हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, कुछ दिनों से मैं आपको किसी टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल नहीं कर पाया, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज मैं आपको इस वीडियो में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की मैंने ई कॉमर्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है सब्जेक्ट वाइज, तकरीबन 600 प्लस में क्वेश्चंस जो मेरे पास में हैं, तो मैं 6 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके तो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन ई कॉमर्स। तो आज मैं इस वीडियो में पार्ट नंबर 7 आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि ईएफटी की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन 39, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है, क्योंकि जो हमारा एटीएम होता है वही हमारा डेबिट कार्ड होता है, तो हम एटीएम का ही यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 40 है कि अधिकतर व्यक्ति ई कॉमर्स को जानता है। तो ऑप्शन सी सही है, B2C। ठीक है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 41, ब्रिक और क्लिक बिजनेस होता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी है, आपने अधिकतर बच्चों ने सुनी भी नहीं होगी। तो जो ब्रिक और क्लिक बिजनेस होता है तो वो दोनों ही होता है कि ब्रिक्स में तो आप ऑफलाइन स्टोर का संचालन कर सकते हैं, और जो आपका ये क्लिक्स होता है, ऊपर ये क्लिक जो है वो गलत है, मैं भी गलत बोल गया, उसको माफी चाहूंगा। जो क्लिक्स होता है आपका, इसमें आप ऑनलाइन स्टोर का संचालन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, दोनों सत्य हैं, ए और बी। क्वेश्चन 42, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्मों के डैश दो लोकप्रिय उदाहरण है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ईबे और करगलेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन है 43 कि C2C में भुगतान के लिए सहायता ली जाती है। तो वो ली जाती है C2C में भुगतान के लिए, ऑप्शन सी पेपाल। ठीक है। क्वेश्चन 44, साइबर अपराधियों की सबसे लोकप्रिय रणनीति होती है। वो होती है ऑप्शन बी सही है कि चोरी के पासवर्ड। क्वेश्चन 45, इंटरनेट पता कहलाता है। तो ऑप्शन ए आईपी। ठीक है, पता। क्वेश्चन 46 कि निम्नलिखित में इंटरनेट सेवा है। तो देखिए तीनों ही हैं, ईमेल भी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग भी होता है, गूगल का प्रयोग भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 47, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर। क्वेश्चन 48, सबसे अधिक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। तो देखिए ये तीनों ही हैं, गूगल क्रोम भी है आपका, और सफारी भी है, और मोजिला फायरफॉक्स भी है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन 49, अमेजन कंपनी किस देश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेजन कंपनी जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अमेरिका। क्वेश्चन 50, अमेजन कंपनी का मालिक है। तो ऑप्शन बी सही है, जेफ बेजोस। क्वेश्चन 51, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। तो यह भी है, ऑप्शन सी सही है, अमेजॉन। क्वेश्चन 52, मैंत्रा किस देश की कंपनी है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशंस में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, भारत की है। क्वेश्चन 53 कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए सही है, स्टीव जॉब्स। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करती है। तो ऑप्शन बी सही है, वर्चुअल मार्केटिंग। क्वेश्चन 55, इंटरनेट के माध्यम से सबसे अधिक उत्पाद को खरीदा जाता है। तो देखिए तीनों ही हैं इसमें, कपड़ा भी खरीदा जाता है, मोबाइल भी खरीदा जाता है, और जूते भी खरीदे जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन 56,
एक सुरक्षित ईडीआई ट्रांसमिशन इंटरनेट का प्रयोग डैश S/MIME के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सत्य है ये। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपभोक्ता के मध्य तीसरी पार्टी द्वारा करती है? तो ऑप्शन बी सही है, C2C। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 58, EBIFACT एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, किसका है? ऑप्शन सी सही है, प्रस्तुतिकरण हेतु ई कॉमर्स में व्यापार का प्रकार। क्वेश्चन 59, वेब ब्राउजर एक डैश एप्लीकेशन होती है। तो आंसर है आपका सही, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 60, कंप्यूटरों का एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना और सूचना शेयर करना कहलाता है। ऑप्शन सी सही है, नेटवर्किंग। ठीक है। 61, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स एक दूसरे उपभोक्ता डीलिंग पर अधिक जोर देती है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, C2C। क्वेश्चन 62, ई कॉमर्स में भौतिक स्टोर या भवन को कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रिक्स और मोटार सुविधा। 63, ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक। 64, भीम ऐप को किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है, NPCI द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 65, ई कॉमर्स का लगभग डैश से अधिक भाग B2B से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 90%। 66, ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट द्वारा व्यापार करने से होता है। यह कथन है सत्य। ठीक है। क्वेश्चन 67, B2B में कंपनियां आपस में व्यापारिक लेन देन करती हैं। ऑप्शन ए सत्य। क्वेश्चन 68, भारत में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कहलाती है। ऑप्शन बी अमेजन। 69, भारत में रजिस्टर्ड डोमेन है .in। ये जो आप .in देखते हो अक्सर, तो इसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 70, इलेक्ट्रॉनिक बाजार करता है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्रेता की लागत में कमी, बाजार की कार्यकुशलता में वृद्धि और ग्राहकों को न्यूनतम लागत में माल की उपलब्धता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 71, कि वेबसाइट को चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए तीनों ही आवश्यक होते हैं, डोमेन नेम, ट्रैफिक और डिस्क स्पेस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 72, इंटरनेट से खरीदारी करते समय भुगतान किया जाता है। तो देखिए डेबिट कार्ड भी द्वारा भी किया जाता है, क्रेडिट कार्ड द्वारा भी किया जाता है और स्मार्ट कार्ड द्वारा भी किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 73, वर्तमान में भुगतान के प्रचलित तरीके हैं। तो देखिए पेटीएम भी आप सब जानते हो, गूगल पे भी है और ऑप्शन सी RTGS भी है। ये बैंकों के माध्यम से होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। और NEFT जो होता है तो उसका नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 74, फ्रंट पेज के HTML वेब में सम्मिलित होता है। तो देखिए ASP भी होता है, DHTML भी होता है और HMTI भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 75, इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत संरचना में समावेश होता है। तो ई सर्वर का भी होता है, सॉफ्टवेयर भी और इंटीग्रेशन सर्विसेज भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन 76, कि वेब का विकास हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब का विकास हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है, सन 1980 में। क्वेश्चन 77, ई कॉमर्स के मुख्य मॉडल हैं। तो देखिए व्यापार मॉडल भी है, व्यापार भी है और व्यापार ग्राहक भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 78,
ई कॉमर्स एक प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी को हम दूसरा वर्ड तकनीक भी कहते हैं और इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील। क्वेश्चन 79 कि वेब में सूचनाएं संग्रहित होती हैं। देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ग्राफिकल इमेजेस के रूप में भी, टेक्स्ट के रूप में भी और डिजिटल मीडिया फाइल्स के रूप में भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 80 सर्वर आधारित नेटवर्क के लाभ होते हैं। तो आसान पहुंच, केंद्रित सुरक्षा और समर्पित सुरक्षा। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 81 है कि ई कॉमर्स कंपनियों के शुरुआती दौर में वित्तीय सहायता का प्राथमिक स्रोत होता था। तो वो था ऑप्शन नंबर ए, वेंचर कैपिटल फंड। क्वेश्चन 82 Amazon.com डैश वेबसाइट का उदाहरण है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 83 क्रेगलिस्ट डैश बाजार का उदाहरण है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पार्टी। क्वेश्चन 84 पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। तो देखिए तीनों ही हैं कि कई शॉपिंग वेबसाइट के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करना और वेब सेवाओं और सामग्री के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है और ग्राहकों को जानकारी प्रदान करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 85 कि सामान्य प्रोटोकॉल है। देखिए वो FTP है, ठीक है, और HTTPS भी है और HTTP भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 86 P2P का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, C2C में, ठीक है। क्वेश्चन 87 www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इंटरनेट पर जानकारी साझा करने का एक तरीका है। तो यह कथन है ऑप्शन ए, सत्य, ठीक है। अब व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि क्वेश्चन 88 डार्क वेब के वैध तरीके होते हैं। तो देखिए तीनों ही होते हैं, पत्रकारों की गोपनीयता को सुरक्षित करना, खुफिया जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना और कार्यकर्ताओं और विहसल ब्लोअर्स की गोपनीयता बनाए रखना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है व्यूअर्स। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जो व्यूअर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी ऑल नोटिफिकेशंस आपको सारी की सारी टाइम से मिलेंगी। और प्ले लिस्ट में देखिएगा लगभग 281 वीडियोज जो है वो अब तक अपलोड मैं कर चुका हूं डिफरेंट टॉपिक्स में, ठीक है व्यूअर्स। चलिए व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।